वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप लोग को द यूनिवर्स के बारे में बताएंगे। द यूनिवर्स में सबसे पहले टॉपिक बताने वाला सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा द सन, द सोलर सिस्टम, द स्टार्स, द मून। द सन का मतलब हो जाएगा सूर्य और द सोलर सिस्टम का मतलब हो जाएगा सौरमंडल और द मून का मतलब हो जाएगा चंद्रमा। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। द सन इज द मून एंड ऑल द स्टार इन द स्काई और कॉल्ड हेवनली बॉडीज। इसका मतलब हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा और आकाशीय। सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सभी तारे स्वर्गीय पिंड कहलाते हैं। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, मतलब आकाशीय पिंड कहलाते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये सब किसके पार्ट है, किसके भाग है? सब ब्रह्मांड के भाग है। द अर्थ टू बिलोंग्स टू द यूनिवर्स। जो अर्थ है, अर्थ भी इन सभी में से एक है। पृथ्वी भी जो है, पृथ्वी अर्थ मतलब होते हैं पृथ्वी। पृथ्वी भी यूनिवर्स का एक भाग है, एक पार्ट है। ऑफ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स द सन इज द मून इम्पोर्टेंट टू अस। ब्रह्मांड के सभी चीज़ों में से जो सन है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में द सन टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम द सन टॉपिक के बारे में जानने के लिए जानते हैं द सन। द सन इज ए हुक बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज। जो सन है, हुक बॉल होता है मतलब होता है बड़ा बॉल। तो सन है एक बड़ा गेंद है और बर्निंग गैस है। बर्निंग में मतलब होता है जलते हुए, एक गैस का आकार में रहती है। इट इज सो हॉट एंड ब्राइट दैट इट्स लाइट एंड हीट कैन ट्रेवल मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स एंड टीच अस। जो हमारा सन है इतना हीट रहता है और इतना इसे ब्राइट रहती है, इतना लाइट रहती है, उसकी जो तापमान होती है लाखों करोड़ों किलोमीटर तक इसका जो प्रकाश होता है पहुंचता है। इफ वन कुड फ्लाई टू द सन इट वुड टेक मोर देन 4 years टू रीच द सन बाय द फास्टेस्ट एरोप्लेन। जो सन है, सन का प्रकाश हमारे धरती पे पहुंचता है। अगर हम कल्पना करें कि कोई हम अगर कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कोई सन का चक्कर लगा रहा है, अगर कोई सूर्य की ओर उड़ सकता है तो यह अपने वर्षों के सूर्य तक पहुंचने के लिए पथ भ्रष्ट होगा। अर्थात सबसे तेज हवाई जहाज होगा। क्या होगा? सबसे तेज हवाई जहाज। अब हम बढ़ते हैं। विदाउट द सन द अर्थ वुड बी डार्क एंड कोल्ड एंड देयर वुड बी नो लिविंग बींग्स ऑन इट। तो इसका सेंटेंस इस तरह से उल्टा करके सेंटेंस ऐसे करते हैं। नो लिविंग बींग्स मतलब नो लिविंग बींग्स, जीवन नहीं रहेगा। जीवन नहीं रहेगा। कब जीवन नहीं रहेगा? कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर अंधेरा और ठंडा रहेगा। तो विदाउट द सन द अर्थ वुड बी डार्क। डार्क मतलब होता है काला और कोल्ड मतलब होता है ठंडा। तो सन के बिना जो हमारा अर्थ रहेगा काला रहेगा और ठंडापन रहेगा। जहाँ पर प्रकाश रहेगी वहीं पर उजाला होगा या फिर दिन होगा। जहाँ पर हीट होगी वहाँ पर तापमान अधिक होगी, वहाँ पर गर्मी होगी। तो सपोर्ट आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे। जब सन नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। द सन डज मेनी थिंग्स टू मेक द अर्थ ए गुड प्लेस टू लाइफ इन। जो सन है, सन पृथ्वी को एक गुड प्लेस, अच्छी स्थान बनाता है जीवन को
ऐसी आसान इस तरह से बनाता है कि इस पे जीवन रह सके, जीवन का इस पे विकास हो सके। इट मेल्ट नो एंड चेंज वाटर टू वाटर वेपर, और जो सन है, पृथ्वी के जितने जल है, जल को क्या करती है, जल को वाष्पन में चेंज करती है। वही वाष्पन क्या हो जाता है, क्लाउड के रूप में, वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड एंड क्लाउड ब्रिंग रेन, और वही जो वाटर वेपर होता है क्लाउड के रूप में, बादलों के रूप में बन करके फिर ब्रिंग रेन, वर्षा होती है। सनलाइट ऑल्सो कीप प्लांट मेक फूड, जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश से प्लांट मतलब पौधा होता है, पौधे को फूड भोजन के रूप में सहायता देती है। पौधे के भोजन बनाने में सूर्य का प्रकाश सहायक होती है। वी एंड ऑल अनदर एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, और जो अदर एनिमल होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं, प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। सनलाइट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड, जो सनलाइट होता है पौधे को खाना बनाने में उपयोगी होता है, सहायक होता है, और जो पौधा होता है एनिमल के खाना बनाने में सहायक होता है। तो इवन द फ्रेश ईटिंग एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, और फ्रेश जो खाना है एनिमल के लिए सबसे अच्छी जो खाने हैं भोजन है, तो एनिमल किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। दे ईट एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, तो एनिमल्स किसे खाते हैं, पौधे को खाते हैं। सो विदाउट द सन देयर वुड बी नो फूड, तो इसमें यही बात सामने आती है कि अगर सन नहीं रहेगा तो सन के बिना जीवन तो है ही नहीं, सन के बिना जीवन नहीं है। सन के बिना लाइट नहीं होगी, अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं आएगा। सन के बिना जो हमारी अर्थ रहेगी ठंडी पड़ी रहेगी तो यहाँ पर कुछ विकास नहीं हो पाएगा, और जो एनिमल है एनिमल को भी भोजन नहीं मिल पाएगा, और जब प्लांट को भोजन नहीं मिलेगा तो एनिमल को भोजन कैसे मिल पाएगा। जो मांसाहारी है, मांसाहारी को भी दिक्कतें आ जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं दी सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल के बारे में, सौर परिवार के बारे में। सौर मंडल का सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। सौर मंडल इसी को कहते हैं। सबसे पहले सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सन मतलब हो जाएगा सूरज, मरकरी मतलब हो जाएगा बुध, वीनस मतलब हो जाएगा शुक्र, अर्थ मतलब हो जाएगा बृहस्पति, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सटर्न मतलब शनि, यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। तो द सोलर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। ए हेवनली बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ए प्लैनेट, जो आकाशीय पिंड है, सन का चक्कर लगाती है, सूर्य का जो आकाशीय पिंड है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उपग्रह, अर्थात नहीं ग्रह कहेंगे, प्लैनेट कहेंगे। द अर्थ इज ए प्लैनेट, तो अर्थ भी एक क्या है, अर्थ भी एक ग्रह है। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन ऑल, तो सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। सम प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन द अर्थ एंड सम आर मच बिगर देन द अर्थ, तो कुछ उनमें से ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से छोटे हैं, और कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं। सो मूव अराउंड द सन मच फास्टर देन द अर्थ, सम टेक्स मच लॉन्गर, तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सन के अराउंड की गति से तेज दौड़ते हैं, सन के चक्कर लगाने की गति से तेज दौड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, इनमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले पढ़ के फिर से आप पढ़ते हैं। सम प्लैनेट आर स्मॉलर देन द अर्थ एंड सम आर मच बिगर देन द अर्थ, यहाँ तक क्या पढ़ते, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। कुछ ऐसे प्लैनेट हैं, ग्रह हैं जो पृथ्वी से छोटे हैं,
और कुछ ऐसे पदार्थ प्लैनेट है जो बिगर देन अर्थ से बड़े हैं। सो मूव अराउंड द सन मच फास्टर देन द अर्थ, सोम टेक मच लॉन्गर। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से तेज गति में घूमते हैं और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो पृथ्वी से धीमी गति में घूमते हैं। अर्थात पृथ्वी जो है सन का चक्कर लगाती है, बाकी ग्रह भी सन का चक्कर लगाते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सन है, यहाँ मरकरी है, मरकरी भी सन का चक्कर लगा रही है अपने ऑर्बिट में, और वीनस जो है शुक्र भी अपने ऑर्बिट में, अर्थ यहाँ पे है, अर्थ भी अपने ऑर्बिट में। इस तरह से सही प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। वही बात यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। जो अर्थ है, अर्थ भी अपने चक्कर काटती है सन का, और जो अदर प्लैनेट है सन का चक्कर काटती है। तो इसमें यही बात बताया जा रहा है कि सो मूव अराउंड द सन मच फास्टर देन द अर्थ, सोम टेक्स मच लॉन्गर। तो मतलब कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो फास्ट चलते हैं, तेज गति से चलते हैं, तेज से ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो देर से चक्कर लगाते हैं। किसके तुलना में? अर्थ के तुलना में, पृथ्वी के तुलना में। ऑल द प्लैनेट शाइन इन द लाइट ऑफ दिस सन। जो सभी प्लैनेट है, सभी ग्रह हैं, वो किससे लाइट लेते हैं? प्रकाश, सन से। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। इन लोगों का अपनी लाइट नहीं होती है, प्रकाश नहीं होती है ग्रह का। द सन एंड इट्स प्लैनेट मेक ऑफ द सोलर सिस्टम। इसे हम क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम, सौर मंडल कहेंगे।